कभी सोचा है जमीन पर आने वाला पहला इंसान वो थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी जबान पर ये अल्फाज थे, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तूने हमें माफ ना किया और हम पर रहम ना फरमाया तो हम यकीनन नुकसान उठाने वालों में हो जाएंगे। फिर वक्त गुजरा, कौमें आईं और गुनाह बढ़ते गए। तब आए हजरत नूह अलैहिस्सलाम, वो भी अल्लाह से यही मांग रहे थे, रब्बिग़फिरली वली वालिदैया वलिमन दखला बैतिया मुअमिना वल मुअमिनीना वल मुअमिनात। ऐ मेरे रब, मुझे, मेरे वालदैन को और जो ईमान के साथ मेरे घर में दाखिल हुआ और तमाम मोमिन मर्दों और औरतों को बख्श दे। फिर आजमाइशों का दौर आया, आग में डाले गए मगर ईमान न बदला। ये थे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वो भी दुआ मांग रहे थे, रब्ब जलनी मुकीम अस्सलाते व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ऐ मेरे रब, मुझे नमाज कायम करने वाला बना दे और मेरी औलाद में से भी, ऐ हमारे रब, मेरी दुआ कबूल फरमा। फिर एक नबी अंधेरों में, मछली के पेट में, वो थे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, वो भी यही पुकार रहे थे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से था। और आखिर में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये दुआ मांग रहे थे, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी कुल्लहू दिक्कहू व जिल्लहू अव्वलहू व आखिरहू अलानियतहू व सिर्रहू। ऐ अल्लाह, मेरे तमाम गुनाह माफ फरमा दे, छोटे भी और बड़े भी, पहले भी और बाद वाले भी, जाहिर भी और छुपे हुए भी। गौर करें, हर नबी हर वक्त अल्लाह से मग़फ़िरत और रहमत ही मांग रहे थे। तो आज हम भी दिल से यही दुआ करें, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लना वरहमना वहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ऐ अल्लाह, हमें बख्श दे, हम पर रहम फरमा और हमें सीधे रास्ते पर चला। आमीन। गौर करें, यह कोई आम बात नहीं है, ये अल्लाह के चुने हुए बंदे थे, अंबिया अलैहिमुस्सलाम, जो हर हाल में हर वक्त अल्लाह से मग़फ़िरत और रहमत ही मांगते रहे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत न माल है, न दुनिया की कामयाबियां, न शोहरत, बल्कि अल्लाह की माफ़ी है। क्योंकि जब अल्लाह माफ़ कर देता है तो गुनाहों का बोझ हल्का हो जाता है, दिल को सुकून मिलता है, बेचैनी ख़त्म हो जाती है और ज़िंदगी में ऐसी बरकत आती है जो किसी और चीज़ से नहीं आ सकती। इस्तिग़फ़ार सिर्फ ज़बान से अदा होने वाला एक लफ्ज़ नहीं है, ये दिल की कैफियत है, ये अपने रब के सामने झुकने का नाम है, ये अपनी गलतियों को मान लेने का नाम है। जब बंदा सच्चे दिल से कहता है अस्तग़फ़िरुल्लाह, तो वो सिर्फ अल्फाज नहीं कह रहा होता, बल्कि वो अपने रब से ये कह रहा होता है कि या अल्लाह, मैं मान गया, मैं गलत था, मुझे माफ़ कर दे। और जब बंदा इस सच्चाई के साथ अल्लाह की तरफ लौटता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को ऐसे मिटा देता है जैसे वो कभी थे ही नहीं, चाहे वो गुनाह कितने ही बड़े क्यों ना हों, चाहे वो कितनी ही बार क्यों ना किए गए हों। कुरान हमें एक अजीब हकीकत बताता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो, बेशक वो बहुत बख्शने वाला है, वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा, तुम्हें माल देगा, तुम्हें औलाद देगा और तुम्हारे लिए बागात और नहरें जारी कर देगा। सोचें, हम इस्तिग़फ़ार को सिर्फ गुनाहों की माफ़ी समझते हैं, लेकिन अल्लाह इसे दुनिया की कामयाबियों, रिस्क, सुकून और खुशियों का जरिया भी बना देता है। यानी एक बंदा अगर सच्चे दिल से इस्तिग़फ़ार शुरू कर दे तो उसकी ज़िंदगी के रास्ते बदल सकते हैं। नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ ले, अल्लाह उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है।
ہر غم سے نجات دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ذرا سوچیں، ہم اپنی مشکلات کے حل کے لیے کہاں کہاں بھاگتے ہیں، کبھی لوگوں کے پاس، کبھی دنیا کے سہاروں کے پیچھے، لیکن ہم اس آسان راستے کو بھول جاتے ہیں جو ہمیں خود اللہ نے سکھایا ہے۔ اور دعا صرف الفاظ نہیں ہے، یہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک خاموش تعلق ہے، ایک راز ہے۔ جب بندہ اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے، دل جھکاتا ہے اور اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی آواز کو سنتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو اپنے بندے کا ہاتھ اٹھانا پسند ہے اور وہ اسے خالی واپس نہیں لوٹاتا۔ کبھی وہ فوراً دے دیتا ہے، کبھی بہتر وقت کے لیے روک لیتا ہے اور کبھی آخرت کے لیے جمع کر دیتا ہے۔ لیکن بندہ اگر سچے دل سے مانگے تو وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ لیکن ایک سچ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے دعا کو بھی صرف مشکل وقت تک محدود کر دیا ہے۔ جب تکلیف آتی ہے تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، جب سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے تو ہم پھر دنیا میں کھو جاتے ہیں۔ ہم دن میں کتنی بار سچے دل سے اللہ کو پکارتے ہیں، کتنی بار تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں پر ندامت محسوس کرتے ہیں، کتنی بار ہماری آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں صرف اللہ کے خوف اور محبت میں۔ شاید بہت کم۔ یاد رکھیں، اللہ کا دروازہ آج بھی کھلا ہے، ابھی بھی کھلا ہے۔ چاہے ہم کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہوں، چاہے ہماری زندگی کتنی ہی غلطیوں سے بھری کیوں نہ ہو، اگر ہم سچے دل سے توبہ کر لیں، اگر ہم ایک قدم اللہ کی طرف بڑھائیں تو اللہ ہماری طرف دوڑ کر آتا ہے، کیونکہ وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے۔ تو آئیے، زیادہ نہیں، کوئی لمبی عبادت نہیں، بس ابھی اسی لمحے اپنے دل کو نرم کریں، اپنے رب کے سامنے جھک جائیں اور سچائی کے ساتھ کہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ۔ یا اللہ، ہم کمزور ہیں، ہم خطاکار ہیں، ہم سے بہت غلطیاں ہوئیں۔ یا رب، ہمیں معاف فرما دے، ہمارے دلوں کو صاف کر دے، ہمیں ہدایت دے اور ہمیں اپنی رضا نصیب فرما دے۔ اللہم اغفر لنا ورحمنا واہدنا الصراط المستقیم۔ آمین یا رب العالمین۔